बस प्रीवियसली हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिएक्शंस हमने देखे थे ईएमएफ के साथ, उसकी प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या इफेक्ट होता है। आज हमारा टॉपिक है केमिकल सेल। केमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक टाइप है। केमिकल सेल मीन्स सच टाइप ऑफ सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी ऐसे सेल्स में केमिकल रिएक्शंस की वजह से केमिकल चेंज आता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी को हम डिटेक्ट बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर, कोई भी ऐसे सोर्स जिससे हम इंडिकेशन हो सके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस है, हम वो लगा यूज़ करते हैं। केमिकल सेल दो तरह के आपके पास है, एक सेल है विदाउट ट्रांसपोर्ट, एक है विद ट्रांसपोर्ट। विदाउट ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि आपके पास इलेक्ट्रोड अलग अलग कंटेनर में आपके पास मौजूद हैं। एक ही कंटेनर में, एक ही बीकर में दो इलेक्ट्रोड इकट्ठे डिप नहीं, ठीक है। जब दो चीज़ें अलग अलग कंटेनर में होंगी तो उनको साल्ट फिश के थ्रू जोड़ा जाता है, उससे हम कहते हैं विदाउट ट्रांसपोर्ट। विद ट्रांसपोर्ट वो होता है जब आपके पास जो भी इलेक्ट्रोड है वो आपका सोल्यूशन में जो डिप है, चाहे वो कैथोड या एनोड, वो दोनों एक ही कंटेनर में हों। और उन इस तरह की चीज़ों को जब दो अलग कैथोड जो हैं, दो अलग ही हो चाहे दो सेम ही हो, जिस तरह के भी हों, उन्हें एक ही कंटेनर में अगर डाल दिया जाए तो उन दोनों को हम सेपरेट करते हैं एक मेम्ब्रेन के थ्रू, एक नेट बार के थ्रू करते हैं, जिसे हम कह देते हैं लिक्विड जंक्शन। तो उसे कहते हैं विद ट्रांसपोर्ट। अब ये विदाउट ट्रांसफेरेंस है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वो होता है कि जब दो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करें, फॉर एग्जांपल कि दो इलेक्ट्रोड्स आपके पास हों और दोनों ही एक में ही डिप हों, और दोनों को हमने कनेक्ट किया वायर से। इसको जब हम सेपरेट करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो इस दौरान एक जो इलेक्ट्रोड जो जंक्शन इस लेयर के साथ साथ बनता है, जो इस लेयर के साथ साथ आता है, वो चार्जेस आते हैं प्लस माइनस या जो भी, ये इधर प्लस है तो इसको ट्रैक करेगा नेगेटिव। तो इस बार के साथ ये जो मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके साथ साथ जब पोटेंशियल डेवलप हो जाता है उसे हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो विदाउट ट्रांसफेरेंस क्योंकि अलग अलग कंटेनर में है तो यहाँ पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। अब केमिकल सेल है तो यहाँ पे केमिकल चेंज लाना है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाएंगे, दो डिफरेंट नेचर के इलेक्ट्रोड्स होंगे, यानी दो सेम इलेक्ट्रोड नहीं है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं और हर इलेक्ट्रोड्स को अपने सोल्यूशन के अंदर डिप किया है। फॉर एग्जांपल जिंक का इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो उसको जिंक सल्फेट में डिप कर देंगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे उसे HCl में डिप कर देंगे। सिल्वर का यूज़ करेंगे सिल्वर क्लोराइड, यानी जो इलेक्ट्रोड होगा उसी के सोल्यूशन में उसे डिप करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास है ऐसे सेल जो होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल टू केटाइन होता है एंड अदर वन इज रिवर्सिबल टू एनाइन ऑफ द कॉमन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रिवर्सिबल सेल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोड जिंक का है, मैं कहती हूँ आपके पास इलेक्ट्रोड जिंक का है, ठीक है। हमें पता है कि जिंक हमेशा ऑक्सीडाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो जिंक क्या करता है, जिंक इस इलेक्ट्रोड से मूव करता है जिंक +2 में। तो ये जो मूवमेंट हो रही है वो किस साइन की हो रही है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आइन की, इस वजह से हम इसे रिवर्सिबल कह देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो एग्जांपल्स दिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स है जो इसमें सेल ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफरेंस में आ सकती हैं केमिकल सेल में। तो हमें सेल रिएक्शन से केमिकल सेल बनाना आना चाहिए, यानी कि आपके पास सेल रिएक्शन हमें लिखा हुआ है, इससे हमें सेल बनाना पड़ता है, यानी कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बताते हैं। तो आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, फॉर एग्जांपल आपके पास है एक है प्लैटिनम हाइड्रोजन। ईच प्लैटिनम हाइड्रोजन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन क्योंकि गैस है तो गैस का हमारे पास हमेशा पार्शियल प्रेशर हम देखते हैं। तो ये जब गैस यूज़ करते हैं उसके साथ हमेशा प्लैटिनम लिखा जाता है क्योंकि ये प्लैटिनम की एक वायर इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड में इंसर्ट की जाती है। ये इनर्ट वायर होती है, जब भी हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड को शो करते हैं तो उसके साथ प्लैटिनम फोमा H2 लिखते हैं। यहाँ पे गैस वर्ड यूज़ किया गया है, इसको डिप किया गया है HCl में। इस बार का मतलब है दिस इज प्रेजेंट इन HCl, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपके पास एक साइन किस चीज़ का होगा, इलेक्ट्रोड प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, यानी जिस पे आपके पास क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन। दूसरी तरह आपके पास है क्लोरीन। क्लोरीन भी आपके पास, क्लोरीन भी किस में डिप है, HCl के सोल्यूशन, लेकिन दोनों अलग अलग बीकर्स में। दो दफ़ा HCl नहीं लिखा, HCl एक दफ़ा लिखा है क्योंकि दोनों के लिए HCl ही यूज़ किया गया है।
ठीक है, ये Cl2 है, Cl2 को भी डिप किस में किया गया, HCl में, बट इन सेपरेट कंटेनर। ये भी गैसियस कंटेन है आपके पास इलेक्ट्रोड, इसलिए इसके साथ प्लाटिनम लिखा गया। जितने भी गैसियस इलेक्ट्रोड ऑलमोस्ट इन सबके साथ प्लाटिनम लिखा जाता है, जिससे हाइड्रोजन क्लोरीन हमने गैस इलेक्ट्रोड में पढ़ा था। ठीक है, अब क्लोरीन को भी HCl में डिप किया गया। अब ये क्लोरीन लिखा हुआ है आपके पास राइट साइड पे, तो इसका मतलब ये वो इलेक्ट्रोड होगा जिसपे रिडक्शन हो रही होगी, और रिडक्शन वाली चीज़ को ही हम राइट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है जो जिसके ऊपर हम फिट करते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन को, कि हर केमिकल सेल में जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन इसी तरह आएगा, बल्कि रिपीटेड था प्रीवियस पेपर में भी, कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल सेल एंड एक्सप्लेन द केमिकल सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस। तो आपने उसमें ये सारा फिर एलैबोरेट करना है, उसमें एक्सप्लेन करना है। तो एग्जांपल आपके पास दी गई है कि प्लाटिनम आपके पास है HCl के साथ, इसका मतलब ये कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, विच इज़ प्रेजेंट एट ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये आपके पास कहाँ प्रेजेंट है, राइट साइड पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे Ag है, Ag को सिल्वर क्लोराइड में डिप किया गया है, H2 को HCl के एक्वा सोल्यूशन में डिप किया गया है, सेम, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, Ag यहाँ से आएगा, लेकिन जो राइट साइड पे चीज़ है वो रिडक्शन की होती है, जो लेफ्ट साइड पे होती है वो ऑक्सीडेशन की होती है। ठीक है, तो ये आपके पास डिप किया गया सोल्यूशन, तो आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि एक कंटेनर है आपके पास, एक कंटेनर ये है, इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रोड जो है वो जिंक का है, इसके अंदर जो आपके पास सिल्वर का है। ठीक है, आप मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसको डिप किया गया है HCl में, और ये आपके पास है सिल्वर। तो हर एक इलेक्ट्रोड को अपने रिस्पेक्टिव सोल्यूशन में डिप किया जाता है जब भी केमिकल सेल करते हैं। केमिकल सेल सिर्फ इलेक्ट्रोड डिफरेंट नेचर के होंगे। ठीक है, अब ये दो डिफरेंट चीज़ें जो साइड पे पड़ी हैं, इनको अगर हमें जोड़ना हो, कंबाइन करना हो, तो हम सॉल्ट ब्रिज से करते हैं। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज इसमें प्रेजेंट होता है। सॉल्ट ब्रिज का काम ये होता है कि आयन की स्मूथ ट्रांसफरेंस, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक इलेक्ट्रोड एक कंटेनर में डिप है तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास क्या होते हैं, यू हैव हाफ सेल, ये एक हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है। तो कंप्लीट एक सेल में दो चीज़ें होती हैं, दो इलेक्ट्रोड। तो जब दो हाफ सेल अलग अलग पड़े इनको इकट्ठा ज्वाइन करना होता है, उसके लिए सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और साथ साथ आपके पास, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऐसी टाइप ऑफ सेल की जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पे कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिस पे गैल्वानोमीटर अक्सर लिखा होता है वो हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली आपके पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड से ज्वाइन होगा, जब आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो वो डिफ्लेक्शन आपके पास इसमें होती है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि ये आपके पास HCl में डिप है। ठीक है, तो यहाँ पे गैल्वानोमीटर से हम इसे शो कर लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट काम क्या होता है, यू हैव टू शो कि आपके पास क्या रिएक्शन हो रहे होते हैं, कि जो भी आपके पास केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है उससे हमने ये दो इक्वेशंस बनानी होती है। एक बनानी होती है एट एनोड की, यानी ऑक्सीडेशन की, एक इक्वेशन हमने बनानी होती है कैथोड की। ठीक है, अब एनोड और कैथोड की इक्वेशन कैसे बनेगी, सबसे पहले तो इसलिए हम राइट और लेफ्ट से इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे ये वाला स्टेप है। ठीक है, आपके पास क्या चीज़ दी गई है, H2HCl। अब आपको पता है HCl इकट्ठा लिखा हुआ है। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन में क्या होता है प्लस, और Cl पे क्या होता है नेगेटिव। इसका मतलब हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन आपके सोल्यूशन में मौजूद है, इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन पे यहाँ पे H2 है। ठीक है, 1/2, क्योंकि अक्सर हम हाइड्रोजन के हाफ मोल ऑफ गैस यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपको हाफ भूल भी जाता है तो एटलीस्ट आपको ये पता हो कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे यूज़ की गई है। हाइड्रोजन गैस के साथ आपके पास, क्योंकि ये एरोस हमेशा रिवर्सिबल यूज़ किए जाते हैं, हम बात करें रिवर्सिबल टू A9, रिवर्सिबल टू K10 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन सोल्यूशन में जाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोड जो आपके पास बना हुआ है वो आपके पास जो भी चीज़ का है उसमें से H प्लस आयन मूव करते हैं सोल्यूशन में, और सोल्यूशन में क्योंकि HCl का सोल्यूशन था तो यहाँ पे आपके पास H प्लस आयन मौजूद होते, इकट्ठे होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे H प्लस आयन आएंगे, एनोड जो है इलेक्ट्रॉन
एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ की फॉर्म में चला जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? एक हाइड्रोजन आपके पास एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, तो E नेगेटिव। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि हाइड्रोजन के छोटा सा नीचे एक पीस पे लिखा हुआ ए इज़ फॉर एक्टिविटी। हमने पहले भी बात की थी कि हम जब सोल्यूशन की फॉर्म में चले जाते हैं, एक्वस में जाते हैं, तो हम या गैस में जाते हैं, हम उसकी एक्टिविटी लेते हैं या पार्शियल प्रेशर लेते हैं। सॉलिड की एक्टिविटी हमेशा ज़ीरो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो H2 गैस की फॉर्म में है, जब यहाँ पे सोल्यूशन की फॉर्म में जाएगी तो H+ आयन इलेक्ट्रोलाइट एक्वस मीडियम में होगा, इसलिए उसके साथ एक्टिविटी लिखी, प्लस इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1 यानी इलेक्ट्रॉन उसने एक लूज़ किया। उसके बाद AgCl, यहाँ पे AgCl है क्योंकि हमें पता है कि कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है, जो भी एटम है वो सोल्यूशन से निकल के इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, इसलिए आप रिएक्शन देख रहे हो AgCl यहाँ पे लिखा हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है Ag। अगर आप यहाँ पे AgCl नहीं लिखना चाहते हैं, आपको पता है कि AgCl का मतलब होता है Ag+ Cl नेगेटिव। कहाँ तो बेसिकली ये चीज़ कर रही है ना Ag, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि AgCl में क्या है, Ag आपके पास पॉजिटिव था, यहाँ पे जब इसने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया तो ये किस में चला गया, Ag में, और ये कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हुआ है। तो जब चीज़ डिपॉजिट हो रही है वो सोल्यूशन में नहीं होगी, वो सॉलिड में होगी, तो यहाँ पे आपके पास सॉलिड लिखा। और क्लोरीन के नेगेटिव आइंस क्योंकि सोल्यूशन में ही रह जाएंगे, क्योंकि Ag उसमें से मूव कर जाएगा, पीछे जो चीज़ बचेगी वो Cl। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, n=1, यानी एक इलेक्ट्रॉन ही एब्जॉर्ब किया। अब इस पे आप इन दोनों पे जो एनोड और कैथोड के रिएक्शंस हैं, आप इन दोनों पे सेपरेट इक्वेशन बनाओगे। सेपरेट इक्वेशन कैसे बनाओगे? ईएमएफ की इक्वेशन क्या है, E = E नॉट माइनस 2.303 RT/n था, लॉग आगे आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू ऊपर, नीचे रिएक्टेंट की, ये नॉट्स इक्वेशन थी। LOG वाले लॉग यूज़ किया गया। अब यहाँ पे Ln वाला करते हैं तो 2.303 नहीं आएगा, तो ये आपने नॉट्स इक्वेशन में पढ़ी थी। अब यहाँ पे E नॉट हम किस पे इक्वेशन लगा के देखेंगे, यहाँ पे वी विल यूज टू पुट, आपके पास जो इक्वेशन है ना उसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं एनोड के रिएक्शन पे, यानी ऑक्सीडेशन साइड पे। तो ऑक्सीडेशन पे क्या करेंगे, ई एनोड लिख दिया, या आप यहाँ लिख सकते हैं ई ऑक्सीडेशन, लेकिन आप इतना छोटा सा सबस्क्रिप्ट में ही लिखोगे ई नोड। ई नोड में क्या आएगा आपके पास, हमारा रिएक्शन बेसिकली क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक ब्रैकेट, उसके अंदर लिखोगे H2 बार का साइन H+ और ब्रैकेट क्लोज। ये रिप्रेजेंट ये करता है कि बेसिकली आपके पास रिएक्शन ओवरऑल क्या था। आप यही स्टेप यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने इक्वल से पहले इसलिए एनोड लिखा ताकि आपको पता रहे कि जो रिएक्शन हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं वो ऑक्सीडेशन यानी एनोड का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ई नोड आ गया, इस बार का मतलब ये है कि बार से पहले जो भी चीज़ लिखी हुई है अगर उसके बाद प्लस आ रहा है तो उसका मतलब वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, ठीक है। बीच में माइनस का साइन 2.303 RT, एन की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास 1 की वैल्यू, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद LOG लॉग, उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है। अब इस पहले एनोड के रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, H+, ठीक है। H+ तो यहाँ नहीं लिखेंगे हम ये यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ को, तो हम उसकी एक्टिविटी लिखते हैं, ठीक है। यानी H+ आयन है तो उसकी एक्टिविटी हो जाएगी AH+, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम प्रोडक्ट साइड पे या रिएक्शन साइड पे नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखें तो जो इलेक्ट्रॉन उसने छोड़े थे अगले स्टेप में वो गेन हो गए, इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। प्रोडक्ट खत्म हो गया, ओवर आ गया, फ्रैक्शन का साइन। अब आ जाते हैं रिएक्शन साइड पे। रिएक्शन में क्या चीज़ मौजूद है, H2G, ठीक है। गैसियस फेज में तो हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर H2 1/2। 1/2 जो इसकी पावर बनी है, बेसिकली जो इसके मोल्स थे वो आपके ऊपर आए हैं। तो मोस्टली इतने भी हम रिएक्शन देखेंगे तो हाइड्रोजन के हम हाफ मोल ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 इसकी पावर में आ जाएगा। जैसे आपको पता है कि जो भी आपके पास एक्टिविटी होती है या जो भी चीज़ होती है उसकी कंसनट्रेशन, उसका कोफिशिएंट उसका स्केयर बन जाता है। तो ये आपके पास आ गई नेक्स्ट इक्वेशन। उसके बाद देखो जो वैल्यूज सिंप्लीफाई हो सके उसे सिंपल करेंगे। आपके पास ईएमएफ का टेबल है, आप ईएमएफ के टेबल पे देखें जाके तो आपको भी पता चलेगा कि हाइड्रोजन की वैल्यूज़ चाहे वो ऑक्सीडाइज हो चाहे वो रिड्यूस हो, उसके साथ दो वैल्यूज़ लिखी हुई थी +-0 0। इसका मतलब इन दैट केस अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तब भी उसका आंसर 0 होगा, और उस ईएमएफ का रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर रिड्यूस हो रहा है तब भी 0 0। तो इसका मतलब इसकी जो स्टैंडर्ड स्टेट है उसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0, टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन। जितना सिंपल कर लेंगे उतना आसान होगा आपके पास।
तो आपके पास पीछे क्या इक्वेशन सिर्फ रह जाएगी, ई एनोड इज इक्वल टू -2.303 RT ओवर एफ लॉग ए एच पॉजिटिव, एच आपके पास कैपिटल नहीं, उसकी बेस पे लिखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1/2 उसके मोल्स, उसकी पावर बन गई। ठीक है, अब यही रिएक्शन हमने किसके साथ करना है, एनोड के साथ। अब एनोड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, हम इसे खुद ही बना के लिख लेते हैं। अच्छा जी, एनोड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या आपके पास आएगा, इस इक्वेशन को देखिए, सॉरी कैथोड के साथ करेंगे तो आप पहले क्या लिखोगे, आप लिखोगे ई, ठीक है, उसके साथ क्या आ जाएगा, कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कैथोड साइड पे रिएक्शन। उसके साथ नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है, ई नॉट, साथ आपके पास क्या आएगा, ए जी सी एल। आप इस तरह भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए जी सी एल स्लैश का साइन, साथ क्या आ जाएगा, ए जी। अब अगर आप इस तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, खाली ए जी करके, यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे ये रिप्रेजेंट यही करता है कि आपके पास क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, इट्स अप टू यू, आप किस तरह रिप्रेजेंट करो, एक ही बात के दो तरीके लिखने। अच्छा जी, माइनस का साइन आएगा, फिर क्या आ जाएगा 2.303, क्योंकि हम LOG वाला लॉग यूज़ कर रहे हैं, तो जब LOG वाला लॉग करेंगे तो ये आता है, देन RT, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, n की जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो नीचे सिर्फ क्या आ जाएगा f, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन में, आगे क्या बनता है लॉग, ये इसके आगे वाला पार्ट में नीचे लिख रही हूँ, ये लॉग आ गया। अब हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे क्या चीज़ है, AG है और CL है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पे, ए की एक्टिविटी आएगी AG की, ठीक है। AG के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखना है क्योंकि ये आपके पास डिकम्पोज उस पर जाके अटैच हो रहा है, अब ये सॉलिड में। फिर आगे फुल मल्टीप्लाई का साइन आता है क्योंकि कंसनट्रेशन या एक्टिविटी आपस में प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई होती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ACl नेगेटिव, ठीक है। रिएक्टेंट खत्म, प्रोडक्ट खत्म हो गया, अब रिएक्शन पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट साइड पे क्या चीज़ मौजूद है, ए है, साथ क्या आ जाएगा AgC, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन शो नहीं करते। अब इसकी वैल्यू हम उससे निकालेंगे जब आपके पास जो रिडक्शन का टेबल है, तो ये वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, ये वैल्यू कोई ना कोई इसकी मौजूद होगी, ठीक है। वहाँ पे टेबल पे मौजूद होगी 0.5 या 0.7, जितनी भी वैल्यू आ रही है EMF के टेबल से मिल जाएगी हमें, जो इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज जो है ना आपकी उससे। उसके बाद आपके पास क्या है 2.30 ये भी वैसे ही रहेगा। AG आपके पास ये वाला AG है और ये जो ये वाला है, इनके साथ आप इक्वेशन में देख रहे हो सॉलिड है, ठीक है। इनकी एक्टिविटी जो होती है सॉलिड की या प्योर सब्सटेंस की, जो प्योर सब्सटेंस होता है, ये प्योर है ना AgCl, और ये आपके पास सॉलिड में, इनकी एक्टिविटी हमेशा क्या हो जाती है 1, ठीक है। जिनकी एक्टिविटी 1 होती है तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब पीछे से क्या चीज़ रह जाएगी आपके पास, ACl नेगेटिव, ठीक है। तो यही चीज़ आपके पास नेक्स्ट वेब पेज पे शो की गई है, ये देखो आपके पास दिस वन इज दैट, ठीक है। उसके साथ मेंशन कर दिया कि AG सॉलिड और AgCl प्योर सब्सटेंस की जो है वो 0 होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है कि कैथोड का रिएक्शन किसके बराबर हो गया, सिर्फ फिर E नॉट AgCl AG -2.303 RTF लॉग, यहाँ पे A मिसिंग था तो आप इसमें बीच में A लिखेंगे, A और Cl बीच में नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसको इस तरह आपने लिखना है, यहाँ पे ये Cl नेगेटिव, यहाँ पे मिसेज को करेक्ट करना है, ठीक है। अब हमारे पास तो ये रिएक्शन हो गया, क्लियर। अब मुझे तो ये करना है कि मुझे तो टोटल EMF बताना है सेल के में कितना EMF प्रोड्यूस होगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोड्यूस होगी, कितना पोटेंशियल डेवलप होगा। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ई सेल टोटल EMF इज इक्वल टू जितना एनोड का होगा प्लस ई कैथोड, ठीक है। ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है ये आपका टोटल रिएक्शन है। अगर आप इसका सम करते हो, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, अगर हम इसका सम करते हैं तो हम एक लाइन लगाएंगे नीचे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कट जाएंगे, बाकी चीज़ को उठा के हम लिख देंगे हाफ AgCl H प्लस Ag प्लस Cl माइनस, एक टोटल सेल रिएक्शन है, इसके लिए इतना ये ज़रूरी नहीं है। आप दोनों के अलग अलग निकालो और बाद में सिर्फ उनको क्या कर दोगे,
ऐड कर दो, क्योंकि दो अलग कंटेनर में उन दोनों ने आपस में ऐड ही होना है। ई एनोड की वैल्यू लिखी है हमने यहाँ पे, प्लस दूसरे की वैल्यू लिख दी। जो आपके पास वैल्यूज़ ऊपर आ रही थी हमने कैलकुलेट की, बस उनको उठा के लिख देना। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करना है, क्योंकि हमें सिंपल इक्वेशन ही हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे तो पहले भी बार बार वैल्यूज़ निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसमें से आप क्या करोगे, ये जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई है दिस वन, इसको हम साइड पे लगा देते हैं। तो इसको हमने इसको इक्वेशन को पहले लिख दिया, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि देखो इसमें 2.303 और इसमें 2.303 कॉमन आ रहा है, इसको हमने कॉमन माइनस के साथ कॉमन निकाल लिया। माइनस जब बाहर रखेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन उल्ट जाएंगे, इसमें से कॉमन निकलेगा तो पीछे क्या रह जाएगा, LOGA एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन प्लस PH2 1/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस log ACl। प्लस इसलिए क्योंकि बाहर हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो प्लस की साइन उल्ट जाएंगे, अगर दोबारा ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ही बन जाएगा। तो log ACl हमने इसे खोल दिया। अब आपको पता है जब दो लॉग प्लस में आ रहे हो तो उसका मतलब क्या होता है, वो आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई। ऊपर वाली चीज़ ऊपर वाले से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको खोल के अगर लिख दें, दो लॉग कंबाइन कर दें AH प्लस ACl, तो आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है ये H प्लस की आयन है, ये Cl के आयन है। जब एक सोल्यूशन हमारे पास इकट्ठा आ रहा है उसमें H प्लस पड़े हुए हैं और Cl पड़े हुए हों, अब हम बीकर में नहीं ज्वाइन कर रहे, हम उसे बता रहे हैं कि जब ये दो चीज़ें विसिनिटी में हो, एक दूसरे के करीब हों, तो हमेशा ये HCl में चली जाती हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, HCl। सोल्यूशन तो हमने HCl ही यूज़ किया हुआ है ना, तो यहाँ पे इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, क्या बन सकता है, ये एक्टिविटी ऑफ HCl, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपके सामने आ गई, हम इसे कंबाइन करते हैं तो HCl की एक्टिविटी बन जाएगी। तो आप देख रहे ओवरऑल ई सेल का जो आंसर है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, तो टोटल तो आंसर इसका पॉजिटिव आ रहा है ना। तो इसका मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो आपका सेल रिएक्शन है, जो भी इस एग्जांपल में हमने यूज़ किया है, वो डिपेंड करता है किसकी एक्टिविटी पे, HCl की एक्टिविटी पे। दूसरा डिपेंड करता है आपके पास पार्शियल प्रेशर कितना है गैस का, ठीक है, यानी आप कितना गैस का प्रेशर ले रहे हो, HCl की कितनी कंसनट्रेशन ले रहे हो, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको ही सारा एक्सप्लेन करना। अच्छा, उसके बाद है केमिकल सेल विद ट्रांसपोर्ट। इसकी डेरिवेशन नहीं है आपके पास नोट्स में, तो इसको जितना लिखा है उसको उतना ही हम करेंगे। करना चाहते हैं तो हम आगे जब इसको लिक्विड जंक्शन को पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसकी कैलकुलेशन मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही देखना है कि केमिकल सेल विद ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि अब जो भी चीज़ है वो आपके पास एक ही कंटेनर में है, दो इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड चाहे डिफरेंट हो चाहे सेम हो, लेकिन रखना उनको एक में ही है। फ़र्क इसमें यह है कि दोनों इलेक्ट्रॉन को सेपरेशन जो की जाएगी वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से की जाएगी। जो मेम्ब्रेन होगी उसके ऊपर भी एक चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसे हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं या डिफ्यूज पोटेंशियल कहते हैं। तो जब अब यहाँ पे पहले तो हम EMF जब भी निकाल रहे थे वो तो सिर्फ निकाल रहे थे कि E1 यानी एक एनोड का एक कैथोड का, लेकिन यहाँ पे एक तीसरा भी आ जाता है जिसे हम क्या कह देते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ऐसी सेल जिसमें ट्रांसपोर्ट होती हो उसमें नॉर्मल EMF से ज़्यादा वैल्यूज़ कैलकुलेट की जाती हैं, साथ डाली जाती हैं, उसमें EJ जंक्शन पोटेंशियल भी डाला जाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल नज़र आ रही है, जिंक को जिंक में डिप किया है, कैडमियम को कैडमियम में डिप किया है, लेकिन बीच में आपको बार नज़र आ रही है जो डॉटेड बार है, जो ये शो कर रही है कि पास लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो चुका है।